2 सालों के अंदर रेट कम से 1.5-2.5 गुना रेट बढ़ चुके हैं। जो रिफाइंड का टीन 1200 रुपये का आता था, आज हमें वो लेना पड़ रहा है 2700 रुपये का टीन लेना पड़ रहा है। छोटे मोटे कस्टमर जो है बिल लेते नहीं है, किसी के पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो कहता हमने बिल लेना नहीं है, तो हम माल कैसे बेचें। टैक्स को 18% से घटाकर 5% किया जाए। पाम ऑयल का सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो बेकरी और नमकीन इंडस्ट्री फेस कर रही है इस टाइम में। अपने घर से कब तक देते रहेंगे? 15% बढ़ाएं, बिल्कुल। हमने 15 रुपए मतलब 20-22 रुपए पर केजी का 15% रेट बढ़ाएंगे। से सब हाथ खड़े करेंगे एक बार। दिल्ली नमकीन बेकरी एसोसिएशन ने आज फैसला लिया है कि कल से हम 15 रुपए किलो मार्केट के अंदर रेट बढ़ाएंगे। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आप सभी को पता है कि भारत खाद्य तेलों में सबसे बड़ा आयातक देश है, और इंडोनेशिया की बात की जाए तो पाम ऑयल सबसे ज़्यादा दुनिया भर में इंडोनेशिया से जाता है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है कि इंडोनेशिया ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है पाम ऑयल पर। ऐसे में भारत पर क्या असर पड़ता है इसका, इसी को जानने के लिए इस वक्त हम आ पहुंचे हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली नमकीन बेकरी एसोसिएशन के, उनसे जानेंगे कि आखिर उनके बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा और प्रतिबंध लगने के बाद वो कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे और क्या क्या दिक्कतें उन लोगों को आ रही है। सर, क्या नाम है आपका? मनमोहन शर्मा। मैं दिल्ली से, और मेरा मोहन्स के नाम से हम लोगों का बिस्किट्स आता है, नमकीन्स आते हैं मार्केट के अंदर। तो बेसिकली जो इंडोनेशिया से जब ये पाम ऑयल जो बंद हुआ और जो इन्होंने बोला कि हम लोग मतलब अपना एक्सपोर्ट उन्होंने बंद कर दिया, तो उसका सबसे ज़्यादा जो बेकरी इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा नमकीन स्नैक्स इंडस्ट्री पे असर पड़ा। जिससे क्या हो गया कि रिफाइंड्स के घी मतलब और जो फैट इसके बेकरी शॉर्टनिंग लगता है उसके रेट बहुत हाई हो गए। हाई होने से क्या हुआ कि मोर देन 60% तो हम लोगों का ऑलरेडी हम लोग जो रॉ मटेरियल्स से फेस कर रहे थे अभी तक, जो रॉ मटेरियल्स के रेट मार्केट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए। जैसे कि इसके अंदर पेपर मतलब पेपर महंगा हुआ, पेपर से कॉर्रुगेटेड बॉक्स हो गया महंगा। उसके बाद जो पैकेजिंग होती है, ट्रे पैकेजिंग होगी, पॉलीथीन्स हो गए। उसके बाद डे बाय डे मतलब उसके बाद गैस हो गया, डीजल हो गया। तो हमारी जो कॉस्टिंग थी वो डे बाय डे बढ़ती चली गई। तो क्या हो गया कि बेकरी नमकीन इंडस्ट्री जो है लॉस में आ गई। सब जितने भी लोग हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोग बहुत जूझ रहे हैं, मतलब परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि इतना जो रेट बढ़ गए, मतलब जो रॉ मटेरियल कॉस्ट इतने बढ़ गई है, इससे हम लोगों ने फैसला लिया कि हम कल से 15 रुपये किलो दिल्ली एनसीआर जो भी हम लोग करते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उसके लिए अंदर हम 15 रुपये किलो हम रेट अपने इंक्रीज़ कर रहे हैं। अच्छा, बढ़ाने का आप बिल्कुल मैम, बिल्कुल बढ़ाने का सोच रहे हैं। और कल से हम लोगों ने आज एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि हम 15 रुपये किलो कल से रेट बढ़ाएंगे मार्केट के अंदर। अभी पाम ऑयल जिस तरीके से पूरी प्रतिबंध लग गया है, बैन हो गया है, तो आगे किस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? ऑयल कैसा यूज? ऑयल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बेसिकली जो जितने भी ऑयल्स हैं जो उनका बेस है वो पाम ऑयल है। जैसे आप सरसों रिफाइंड होता है उसके अंदर भी पाम लगता है, सोयाबीन रिफाइंड के अंदर भी पाम होता है, घी के अंदर भी पाम होता है, और जो बेकरी शॉर्टनिंग है वो भी उसका जो बेसिक है वो पाम ऑयल है। अगर पाम ऑयल ही मार्केट के अंदर नहीं आएगा तो बट नेचुरल है कि जो ऑलरेडी जिनके पास जो बहुत शॉर्ट फॉर्म में है और उसकी वजह से जो रेट्स हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। जैसे अब अभी के अंदर हमारे पास मोटा मोटा 30 से 40 रुपये केजी का मतलब इजाफा हुआ है, रेट बढ़े हैं पाम ऑयल के। अब पाम ऑयल के जब रेट बढ़े तो उसके साथ फैट के रेट भी बढ़ गए। फैट के रेट बढ़ेंगे तो क्या हुआ कि हमारे जो ऑलरेडी हम बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके रेट्स बढ़ जाएंगे, कॉस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लग गई। तो इसलिए हम लोग अपना रेट्स बढ़ाना चाहते हैं। कस्टमर को तो प्रॉब्लम हो ही रही है। देखिए पीछे सोया रिफाइंड की थैली 80 रुपये की थी, आज 170 रुपये की है। कस्टमर तो उसको भी यूज़ कर ही रहा है, और जिसको बिस्कुट की आवश्यकता है उसको बिस्कुट भी महंगा लेना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ने गेहूं का भी रेट अपना घो भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, गेहूं का भी, उसका भी रेट, मैदे का भी बहुत बढ़ गया। इसी प्रकार सारी चीज़ें जब बाहर जाएंगी, गैस है, गैस हमारे को जो 700-800 रुपये 70-80 रुपये किलो मिल रही है, जो 40-45 रुपये गैस थी, उसका भी हमारे ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। पैकेजिंग जितना मटेरियल है, पीपी वगैरह आती है, ट्रे आती है, सबके रेट बढ़ गए हैं। तो हम लोग तो बहुत परेशान हैं। अगर हम ऐसे चलते रहें तो हमारे काम बंद हो जाएंगे, तो इसलिए हमें तो रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। तो अगर आप 15% रेट बढ़ाएंगे तो 15 रुपीज़ के जी बढ़ाया, 15 रुपीज़ केजी बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी तो होगा एकदम से। मैम जनता को नुकसान नहीं होगा इससे, क्योंकि उसका रीज़न है कि जनता जानती है बहुत अच्छी तरीके से कि अगर घी तेल के रेट इतने बढ़ चुके हैं तो कैसे भी मतलब कैसे देंगे। दो चीज़ें, या तो हम लोग अपनी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करें,
हमें अपनी क्वालिटी के साथ हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो हम लोगों को रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छा, इस बात के सिवा और ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जो आपको सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जनवरी के मंथ में भी पाम ऑयल पर बैन लगाया गया था, लेकिन थोड़े दिनों बाद हटा दिया गया था, लेकिन अभी कोई एक डेट भी फिक्स नहीं है। कहा जा रहा है कभी तक भी हो सकता है बैन का प्रोसीजर, या फिर लंबा समय भी चल सकता है। तो ऐसे में क्या करेंगे आप लोग आगे के लिए? फिर आगे के लिए तो कुछ नहीं कर सकते ऐसे में। अगर हमारे पास पाम जितना बेस से जितना जो फैट बनता है वो जब महंगा आएगा तो हमें तो लगाना, हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है कोई भी। क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, क्योंकि कस्टमर का टेस्ट ख़राब हो जाएगा और हम ये चाहते नहीं हैं। क्वालिटी गई तो हम ही ख़त्म, इंडस्ट्री हमारी ख़त्म। हमारी पहचान जहाँ इतने 30 सालों से चल रही है, क्वालिटी की वजह से चल रही है। अच्छा, आप दिल्ली में ही एक्सपोर्ट करते हैं या फिर दिल्ली से बाहर? दिल्ली से बाहर NCR में भी हम लोग करते हैं। जाता है आप? जाता है जी। ठीक है। अभी सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? कि सरकार से यही गुजारिश है हमारी, जो टैक्स 18 और 12% है उसको 5% के स्लैब में लाया जाए। एक्चुअली फूड लाइन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है रेट्स की वजह से। जो स्वीट शॉप वाले हैं उनके रेट मैक्सिमम हैं। आप कोई भी अच्छा हल्दीराम है या बीकानेर वाले हैं, उनके आप रेट्स उठाइए तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा रेट ज़्यादा हैं। उनकी प्रोसेसिंग और हमारी प्रोसेसिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, और हमारे रेट्स मैक्सिमम कम हैं। इस वजह से हमारे रेट इंक्रीज़ होने चाहिए। हमारी इंडस्ट्री फेल होने के कगार पे है। इसको बेस्ट बनाने के लिए हमारे पास रेट्स बढ़ाने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि रेट्स के ऊपर थोड़ा अंकुश लगाए और रॉ मटेरियल के रेट ठीक करे, जिससे हमारी इंडस्ट्री को थोड़ी सी ग्रोथ मिले। 15 रुपये किलो अगर हमने लोगों ने रेट इंक्रीज़ करे हैं, अगर इसमें GST अगर 5% होता आज जो 18% की, तो मार्केट में इतना परसेंट जो है मतलब इम्प्लीमेंट नहीं आता रेट्स के अंदर। इतने रेट्स नहीं होते, इफेक्ट नहीं करते, कस्टमर को इतना नहीं होती प्रॉब्लम, क्योंकि कस्टमर को भी प्रॉब्लम हो रही है। अब ऑलरेडी जो घर का जिनका बजट घर का बजट मैम ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। अगर घर का बजट ख़राब हो गया, हमारा फैक्ट्री का बजट ख़राब हो रखे हैं, तो हमें तो मतलब फैक्ट्री का बजट को उसको ठीक करना पड़ेगा। जब इंडस्ट्री तभी चलेगी जब उसके अंदर प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट नहीं आएगा, दो ही रास्ते हैं, या तो हम बंद करें। टैक्स पे ही हम लोग सारे अच्छा टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट के अंदर, अच्छा GST पे कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर ये हाल है फिर कैसे करेंगे? बड़ी बात GST की है। आज GST जो है सोने के ऊपर 3% है, काजू बादाम के ऊपर 5% है, और जो हमारी बिस्कुट की आइटम है, जो ज़रूरी आइटम है, जो हर गरीब आदमी खाता है, उसके ऊपर GST 18% है। ये कितना अन्याय है हम लोगों के साथ। हम CM से भी मिले और भी हम कई जगह गए, हमने सब जगह रिक्वेस्ट की है, मगर GST हमारे ऊपर आज भी 18% है। जो बिस्कुट का पैकेट 50 रुपये का, वो GST डाल के 60 रुपये का हो जाता है। लोगों को इसके बारे में भी बहुत मुश्किल होती है, गवर्नमेंट को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा, आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि हम CM के पास भी गए हैं और भी बड़े अधिकारियों से आपने इसको लेकर बात की होगी, क्योंकि सभी को, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स यहाँ बैठे सभी को दिक्कत हो रही होगी। तो क्या सॉल्यूशन निकला, कुछ समाधान या फिर कम करने की ऐसी कोई बात अभी तक हुई? कोई सोल्यूशन नहीं मिला। GST का कोई सोल्यूशन निकला, उसको हम फेस कर रहे थे, आज भी फेस कर रहे हैं। क्या लगता है सर, इससे आपको अभी तक किसी प्रकार का लॉस हुआ है, या फिर आप आगे का लंबा सोचकर ये सारी चीज़ें अभी से प्राइस बढ़ा रहे हैं, या फिर आपके एम्प्लॉयमेंट पे या फिर आपके काम पर, आपकी फैक्ट्रीज कुछ लोगों का एम्प्लॉयमेंट गया हो? ऐसा नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि अगर ये अभी टेम्प्रेरी जो रेट बढ़ रहे हैं, ये जो अभी जो इंडोनेशिया से जो बंद हुआ है अभी, उसका जो इफेक्ट आ रहा है वो अभी के लिए है। अगर कल को रेट्स और बढ़ते हैं तो हमें दोबारा रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। हमारे पास कोई मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं है इसके लिए। मैडम ऑलरेडी हम लॉस में तो चल ही रहे हैं। ये तो हमारा रेट इंक्रीज़ करने का मामला भी, रेट कैसे किसी तरीके 15-20 रुपये किलो आज बढ़ाएं, अगले महीने फिर देखेंगे, उससे अगले महीने फिर देखेंगे क्या होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन आज जिस समस्या हम जूझ रहे हैं उससे बाहर निकलने का जरिया यही है कि रेट बढ़ाया जाए, और कोई जरिया नहीं है इसका। बाकी साल पहले घी का रेट 1100 रुपये था, आज 2800 रुपये है। हम 1.5 साल से लॉस में चल रहे हैं। हमारी जितनी पूरी इंडस्ट्री है वो लॉस में है। कई लोगों ने तो काम बंद करके और छोटे छोटे काम शुरू कर दिए हैं। अच्छा, इससे पहले कितने समय हो गया जब आपने एक बार रेट बढ़ाया हो, और अभी कितना डिस्टेंस है रेट बढ़ाने में, पहले और अभी में टाइम कितना? इससे पहले 1-1.5 महीना पहले हमारे रेट थोड़े से बढ़ाए थे हमने, लेकिन इस 1-1.5 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा रेट वगैरह बढ़ गए हैं। PNG का, ऑयल का, रिफाइंड का, मैदा, चीनी, हर चीज़ का रिफाइंड बहुत तेज़ हो गया, डबल हो गए हैं लगभग। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि प्राइस बढ़ गया, कहीं ना कहीं जो घरेलू चीज़ें हैं, क्योंकि बात की जाए इन लोगों की तो इनकी फैक्ट्री है, ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन परिवार की बात की जाए, घरेलू जहाँ पर तेल का इस्तेमाल होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पाम ऑयल ही नहीं, बाकी जितने भी तेल हैं उसका प्राइस भी इस बार
बढ़ता नज़र आ रहा है, चाहे वो खाने वाला तेल हो या फिर डीजल हो या फिर पेट्रोल हो या सीएनजी की बात करें, सभी का प्राइस इस वक्त इंक्रीज़ हो रहा है और कहीं ना कहीं महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से जितने भी नमकीन या फिर बिस्किट्स हैं, रस्क हैं या फ़ैन है, ये जितनी भी मार्केट में बढ़ रही है और अब वजह कहीं ना कहीं यही निकल कर आ रही है कि इनको प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ रहा है। जैसे इन्होंने बताया कि 1 मंथ पहले ही इन्होंने प्राइस थोड़ा सा बढ़ाया था, लेकिन अभी जो हालात बनते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को भी अपना जो काम है, जो अपना कारोबार है, उसको चलाना ज़रूरी है, लेकिन जो हालात इस वक्त है उसको देखते हुए प्राइस जो है वो बढ़ाना इन्होंने उचित समझा है। मिठाई का जैसे आपने बोला 5% है और वही नमकीन बिस्किट का है 18%, काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि इतना ज़्यादा गैप क्यों है, वजह क्या लगती है? इसका तो गवर्नमेंट ही बताएगी क्यों है। हमारी मार्जिन नहीं है इतना जितना हमारे जीएसटी देना पड़ता है हमारे को। मार्जिन छोटा सा मार्जिन लेके फैक्ट्री वाले चला रहे हैं आज के डेट में। इतना तो मार्जिन नहीं जितना गवर्नमेंट सारा ले जाती है। तो ये देखा आपने, मैन्युफैक्चरर्स की राय सुनी, किस तरीके से इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए तेल की तो सिर्फ जैसे मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ खाने का तेल ही नहीं, बाकी जितने भी तेल हैं सभी का प्राइस इस वक्त बढ़ता नज़र आ रहा है। जनता महंगाई की जो मार है वो झेलती नज़र आ रही है और सरकार इस पूरे विषय पर कोई भी समाधान निकालती नज़र नहीं आ रही है। नमकीन बिस्किट के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं ये इस वक्त बेहद ही परेशान हैं और अब परेशान होकर इन्होंने प्राइस भी इंक्रीज करने का फैसला ले लिया है। ऐसे में जनता को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सरकार से इनकी यही अपील है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकाला जाए। तेल इस वक्त इंडोनेशिया से पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। ऐसे में आगे कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे ये देखने वाली बात होगी और सरकार क्या फैसला लेती है ये भी एक अहम विषय होगा। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।